हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस आज हम गोरखा शासन को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं गाइस। अगर आप उत्तराखंड से हैं, अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो गोरखा शासन आज इस वीडियो के बाद आपको कोई बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी में पूरा गोरखा शासन सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना और इसमें रिकमेंडेड करूँगा कि आप दोबारा इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि इससे ज़्यादा फायदा होगा आपको क्या होगा, जो चीज़ में आप थोड़ा सा आपको दिक्कत आ रही थी वो चीज़ भी क्लियर हो जाएगी, जिसकी वजह से कि आपका गोरखा शासन पूरा 1-1.5 घंटे में पूरा कंप्लीट हो जाएगा इस, ठीक है। इसके बाद आपको कहीं से नहीं पढ़ना है, यहीं पर खत्म। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, इसके बारे में जानते हैं इंपॉर्टेंट क्या क्या इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए गाइज, पहला क्वेश्चन हमारा इसमें है, गोरखा शासन कब से कब तक रहा। देखो ये आपको याद रखना है, 1790 से 1815 तक रहा था, ठीक है। ये आपको याद रखना है। 1790 में इसने कुमाऊं पर कब्जा कर लिया था और 1804 में इसने गढ़वाल पर कब्जा कर लिया था, लेकिन 1815 में क्या हुआ, ये अंग्रेजों से हार जाते हैं, ठीक है। इसलिए गोरखा शासन कब तक रहा उत्तराखंड में, 1790 से 1815 तक, ठीक है। कुमाऊं पौथी की कसम खिलाकर न्याय व्यवस्था किसके शासनकाल में शुरू हुई थी। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो ये किसके द्वारा हुई थी, गोरखाओं के द्वारा हुई थी, ठीक है। ये आपको बात याद रखनी है। अब देखिए गाइस, दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। देखो यहाँ पर है, गोरखों ने 1797 में कुमाऊं के ब्राह्मणों पर कौन सा कर लगाया था। देखो कुमाऊं के ब्राह्मणों को कौन सा कर लगाया था 1797 में, कुशही कर, ठीक है। ये आपको याद रखना है, कुशही कर लगाया था। गोरखा शासन कब से कब तक रहा, ये अभी हमने बात करी थी, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। देखो 1790 से 1815 तक, ठीक है। और फिर देखो, गोरखों ने कुमाऊं को कब जीता। अभी मैंने आपको बताया कि 1790 में इन्होंने क्या करा था, कुमाऊं को जीत लिया था, ठीक है। गोरखों ने गढ़वाल कब जीता, तो देखो गोरखों ने गढ़वाल कब जीता, 1804 में जीत लिया था, जो मैंने अभी आपको बताया था। इससे क्या होगा ना, ये क्वेश्चन रिपीट होंगे तो आपको याद भी होते रहेंगे, रिवीजन भी होता रहेगा साथ में, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन पक्का हो जाएंगे। अब देखो, हवाला बाग का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था। देखो हवाला बाग का युद्ध आपको याद रखना है कि 1790 में हुआ था, गोरखों और महेंद्र चंद के बीच में हुआ था। इसमें क्या होता है, महेंद्र चंद हार जाता है और जिसके बाद क्या होता है, गोरखों का कुमाऊं पर कब्जा हो जाता है। देखो अब देखो, जब गोरखों ने कुमाऊं पर आक्रमण किया तब कुमाऊं पर कौन सा वंश था, ये तो आपको पता है, तब कौन था, चंद वंश था, ठीक है। कुमाऊं उत्तराखंड आक्रमण के समय नेपाल के राजा कौन थे। देखो नेपाल के राजा उस टाइम पर कौन थे, तो उस टाइम पर थे रण बहादुर शाह। रण बहादुर गद्दी पर कब बैठा था, 1778 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था, ठीक है। देखो रण बहादुर शाह को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। देखो इसको निर्गुणानंद के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको याद रखना है, कई बार क्वेश्चनों में पूछा भी जा चुका है। अब देखो, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखो यहाँ पर क्या है, देखो कुमाऊं के आक्रमण के समय गोरखा सेना का नेतृत्व किसने किया था। देखो जब कुमाऊं पर आक्रमण हुआ था तो गोरखा का जो सेना थी उसका जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे अमर सिंह थापा और हस्तादिल चतुरिया, ठीक है। ये आपको दो नाम याद रखने हैं, ठीक है। गोरखों ने सर्वप्रथम पर अधिकार किया था, किस पर अधिकार किया था, कुमाऊं पर। और कुमाऊं पर चंद्रवंश की उस टाइम राजधानी कहाँ थी, अल्मोड़ा थी। तो इन्होंने क्या करा, अल्मोड़ा पे अधिकार कर लिया था, ठीक है। देखो, और यहाँ पर देखो, गोरखों ने सर्वप्रथम पर अधिकार किया था, किस पर, कुमाऊं अल्मोड़ा, जो मैंने अभी बताया, ठीक है। अल्मोड़ा पर सबसे पहले क्या करा था, इन्होंने अधिकार कर लिया था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गोरखों ने गढ़वाल पर सर्वप्रथम कब आक्रमण किया था। देखो सर्वप्रथम गोरखों ने 1790 में कुमाऊं जीता, इन्होंने एक साल बाद ही गढ़वाल पर भी हमला कर। देखो 1791 में गढ़वाल के लंगूरगढ़ पर इनका युद्ध हुआ था, ठीक है। देखो 1791 में लंगूरगढ़ युद्ध के समय गढ़वाल के राजा कौन थे, उस टाइम प्रद्युमन शाह थे, ठीक है। ये आपको याद रखना, उस टाइम राजा कौन थे वहाँ के, प्रद्युमन शाह थे। देखो लंगूरगढ़ का युद्ध किसके बीच हुआ था, तो अभी मैंने ऊपर ही बताया है, प्रद्युमन शाह और गोरखों के बीच में, ठीक है। और देखो गोरखों के जो उसका नेतृत्व करे थे कौन थे, हस्तादिल चतुरिया और अमर सिंह थापा। फिर देखो लंगूर की संधि किसके बीच हुई थी। देखो लंगूरगढ़ की संधि किसके बीच हुई थी, 1791 में गोरखा और प्रद्युमन शाह के बीच में हुई थी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। देखो गोरखों ने गढ़वाल कब जीता, ये आपको याद रखना है दोस्तों। देखो 14 मई 1804 में क्या हुआ, युद्ध में प्रद्युमन शाह की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और ये युद्ध कहाँ पर हुआ था, खुड़बुड़ा के मैदान में हुआ था, ठीक है। आपको याद रखना है, खुड़बुड़ा मैदान में प्रद्युमन शाह की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद क्या होता है, गोरखों का गढ़वाल पर भी कब्जा हो जाता है। फिर देखो अगला क्वेश्चन है, गोरखाओं ने 1803 के गढ़वाल आक्रमण के समय गोरखा सेना का नेतृत्व किसने किया था। देखो अभी बताया मैंने आपको, अमर सिंह थापा और हस्तादिल चतुरिया ने किया था, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखो बाड़ाहाट युद्ध, या इसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं उत्तरकाशी युद्ध, क्योंकि उत्तरकाशी का ही नाम क्या था, बाड़ाहाट था, ठीक है। किसके बीच में हुआ था।
देखो 1803 में गोरखा और प्रद्युमन शाह के बीच में हुआ था, क्योंकि झगड़े चल ही रहे थे, क्योंकि गोरखा कुमाऊं पर कब्जा कर चुके थे, अब उनको गढ़वाल पर भी कब्जा करना था। गढ़वाल का उस टाइम पर आ जाता प्रद्युमन शाह, तो उस पर क्या कर रहे थे, बार बार हमला कर रहे थे। ठीक है, और अभी मैंने आपको बताया कि 1804 में क्या होता है, प्रद्युमन शाह खत्म हो जाता है और गोरखों का गढ़वाल पर भी कब्जा हो जाता है। ठीक है, तो चंबा का युद्ध कब हुआ था, ये हुआ था आपका 1803 में गोरखों और प्रद्युमन शाह के बीच हुआ था। ठीक है, अब देखो यहाँ पर से क्वेश्चन था, ये गलती से मेरे से एक साथ लग गया, तो देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं और गढ़वाल आक्रमण के लिए गोरखाओं ने किससे आमंत्रित किया था। ठीक है, यानी कि इसको गोरखाओं को किसने आमंत्रित किया कि भाई यहाँ हमला करो, ये करता हर्षदेव जोशी ने। ठीक है, इन्होंने गोरखों का साथ दिया था और इनके पिता का नाम क्या था, शिवदत्त जोशी था। ठीक है, शिवदत्त जोशी, जिन्हें कुमाऊं का बैरम खां भी कहा जाता है, शिवदत्त जोशी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, गोरखों ने सर्वप्रथम पर अधिकार किया था, किस पर अधिकार किया था उन्होंने, कुमाऊं अल्मोड़ा पे। फिर से रिपीट हुआ है क्वेश्चन, इससे क्या होगा, आपका रिवीजन भी होता रहेगा। गोरखों ने गढ़वाल पर सर्वप्रथम कब आक्रमण किया, देखो 1791 में गढ़वाल के लंगूरगढ़ पर। ठीक है, देखो फिर से क्वेश्चन आया तो आपको क्या हो, कुछ याद आया और आपका क्या हो गया, क्वेश्चन कंफर्म हो गया, अभी एग्जाम में आ जाएगा तो आप आराम से कर दोगे। फिर देखो अगला क्वेश्चन है, 1791 के लंगूरगढ़ युद्ध के समय गढ़वाल के राजा कौन थे, बताओ, प्रद्युमन शाह थे। देखो उत्तराखंड के इतिहास में देशद्रोही की संज्ञा किसे दी जाती है, हर्षदेव जोशी को दी जाती है। क्यों, क्योंकि उन्होंने ही गोरखाओं को क्या दिया था, आमंत्रण किया था कि आओ यहाँ के लड़ो, क्योंकि स्थितियाँ भी कुछ ऐसी हो गई थी जिसके लिए आपको चंद्रवंश का इतिहास पढ़ना पड़ता है। वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में इसे करेंगे दोस्तों। अगर आपका अच्छे से रिस्पॉन्स मिला तो मैं इसमें एक से बढ़कर एक ऐसी वीडियो लाऊंगा कि एक ही वीडियो में सब कुछ मिल जाएगा आपको, फिर आपको दूसरी जगह से कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और अगर ऐसा है तो आप मुझे प्यार से कमेंट कीजिए कि आगे भी आप पढ़ाइए करके, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखो अगला क्वेश्चन है, गोरखों ने कुमाऊं पर कितने वर्ष अधिकार किया था, देखो 25 वर्ष, क्योंकि 1790 में उन्होंने जीत लिया था कुमाऊं, 90 से लेकर 15 तक रहा, तो 25 साल हो गया। और गोरखों ने गढ़वाल पर कितने वर्ष से अधिकार किया था, कुल 11 वर्ष। ठीक है, 11 वर्ष से इन्होंने क्या किया था, इस पर अधिकार किया था, क्योंकि 1804 में गढ़वाल जीता था इन्होंने, है ना। अब देखो उत्तराखंड में घात लगाने की प्रथा किसने शुरू की, ये आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि घात लगाने की प्रथा किसने शुरू की, ये भी गोरखों ने की थी। ठीक है, अब देखो एंडकिंसन ने हर्षदेव जोशी को क्या कहा है, एंडकिंसन ने हर्षदेव को क्या कहा है, देशद्रोही और स्वार्थपूर्ण कहा है। ठीक है, अब देखो राहुल संस्कृतम ने हर्षदेव जोशी को क्या कहा है, इन्हें विभीषण की संज्ञा दी है। यानी कि अगर आपको पूछा जाए कि हर्षदेव जोशी को विभीषण की संज्ञा किसने दी, तो आपको लिख देना है कि राहुल संस्कृतम ने दी। ठीक है, अब देखो राहुल संस्कृतम आपको सुनाई दे रहा है कि संस्कृतम, और विभीषण भी उस रावण के काल का है ना, तो उस टाइम संस्कृत कुछ चलती होगी, तो आपको इस टाइप से भी याद रखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आता है, हीरसी ने हर्षदेव जोशी को क्या कहा था, तो हीरसी ने हर्षदेव जोशी को क्या कहा था, अर्ल ऑफ वारविक। ठीक है, अर्ल ऑफ वारविक किसने कहा था, तो आपको याद रखना है कि हीरसी ने कहा था। ठीक है, अब देखो गोरखों का आगमन यमराज के आगमन के बराबर था, ये किसने कहा, ये कहा था अजय सिंह रावत ने। ठीक है, अब देखो 1790 में हवालागढ़ी की पहाड़ी पर निर्णायक युद्ध हुआ, जिसमें गोरखाओं की जीत हुई और अल्मोड़ा पर गोरखों का अधिकार हो गया। ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया था अभी, हवाला बाग का युद्ध या हवालागढ़ी का युद्ध। ठीक है, हवाला बाग का युद्ध कहाँ पर हुआ था, हवालगढ़ी की पहाड़ी पर हुआ था। ठीक है, देखो क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं, कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और आपका इसमें गोरखा शासन भी कंप्लीट हो रहा है, तो आपके एक साथ दो काम हो रहे हैं, एक तो रिवीजन भी हो जा रहा है और आपका गोरखा शासन पूरा कंप्लीट हो रहा है। अब देखो अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का विभीषण, कुमाऊं का शिवा और किंग मेकर, कुमाऊं का चाणक्य किसे कहा जाता है, इतने नाम ये जो हैं ये किसके लिए कहे जाते हैं, ये हर्षदेव जोशी के लिए कहा जाते हैं। ठीक है, इसे उत्तराखंड का विभीषण भी कहते हैं, किसने कहा था विभीषण, इसे राहुल संस्कृतम ने कहा था। इसे कुमाऊं का शिवा भी कहते हैं, इसे किंग मेकर भी कहते हैं, इसने क्योंकि इसने बहुत सारे राजाओं को गद्दी पर बैठाया था, कम से कम 7 या 8 लोगों को इसने गद्दी पर बैठाया था, इसलिए किंग मेकर कहा जाता है इसे। ठीक है, कुमाऊं का चाणक्य भी इसे कहा जाता है। देखो अगला क्वेश्चन है, गोरखों के शासक काल को राज्य में किस नाम से जाना जाता था, गोरखियाणी नाम से जाना जाता था, क्योंकि ये लोग बहुत अत्याचार करते थे जनता पर, जिसकी वजह से इन्हें क्या कहते थे, गोरखियाणी कहते थे। गोरखों ने किस नदी के माध्यम से राज्य में प्रवेश किया था, काली नदी के माध्यम से किया था। ठीक है, आपको पता है कि नेपाल और उत्तराखंड की बॉर्डर कौन बनाता है, काली नदी बनाती है, तो काली नदी को पार करेंगे, तो आपको याद रखना है इस तरीके से। ठीक है, अब आता है, देखो नेपाल की कितनी रियासतें थी, देखो 24, कितनी रियासतें थी, 24 थी, इसलिए 24 के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। ठीक है, नेपाल के प्रथम राजा कौन थे, देखो नेपाल के प्रथम राजा थे पृथ्वी नारायण शाह। ठीक है, जो 1743 में बैठे थे और 1775 तक की गद्दी पर बैठे रहे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आधुनिक नेपाल का राजा निर्माता, यानी कि आधुनिक नेपाल का राजा निर्माता
किसे कहा जाता है? देखो ये भी पृथ्वी नारायण शाह को ही कहा जाता है। इन्होंने ही नेपाल में जो छोटे राज्य थे उसको एकीकरण किया और वहाँ पर राज्य स्थापित किया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपको आधुनिक नेपाल का राजा किसे कहा जाएगा? पृथ्वी नारायण शाह को। और नेपाल के प्रथम राजा भी कौन थे? पृथ्वी नारायण शाह। ठीक, आई होप कि आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा गाइस। समझ में आ रहा है तो कमेंट में बताओ मुझे। अगला क्वेश्चन है, देखो श्री गोरखनाथ नेपाल का बिस्मार्क है, किसे कहा जाता है? देखो ये पृथ्वी नारायण शाह को कहा जाता है, यानी गोरखनाथ भी बोला जाता है इनको, और नेपाल का बिस्मार्क भी किन्हें बोला जाता है? पृथ्वी नारायण शाह को। अब देखो रण बहादुर शाह की संरक्षिका कौन थी? देखो यहाँ पर कौन थी इसकी संरक्षिका? राजेंद्र लक्ष्मी थी, यानी अलग नाम से भी जानते हैं इंद्र लक्ष्मी। ठीक है, रण बहादुर शाह की संरक्षिका। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन आता है, नेपाल में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई थी? देखो नेपाल में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा जो चलाई थी वो रण बहादुर शाह ने चलाई थी। ठीक है, रण बहादुर शाह ने। इसका भी उत्तराखंड में रोल है, इसलिए इसको हमें जानना जरूरी है दोस्तों। देखो दोस्तों अब अगला क्वेश्चन आता है, आंग्ल गोरख युद्ध। आंग्ल गोरख युद्ध, देखो आंग्ल अंग्रेज, ठीक है, तो किस किस के बीच में हुआ था ये आंग्ल गोरख युद्ध? ये तो अंग्रेजों और गोरखों के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1814 से 1816 तक हुआ। दोस्तों जो खालंगा है आपका देहरादून में है कि आंग्ल गोरख युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? ये आपसे पूछा जा सकता है। ये किया था आपका मेजर जनरल गिलिस्पी ने। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, नाला पानी युद्ध का आंखों देखा वर्णन किसने किया था? ठीक है, आंखों देखा वर्णन किसने किया था? विलियम फ्रेजर ने। ठीक है, आप इससे भी याद कर सकते हो। देखो नाला पानी, देखो पानी पानी आ रहा है, पानी को इसमें रखते हैं फ्रीज में, तो नाला पानी की सब फ्रेजर से। तो आप इस ट्रिक से भी इसको याद कर सकते हो। ठीक है, अब देखो गिलिस्पी की याद में स्मारक कहाँ बनाया गया है? देखो रिस्पाना नदी के किनारे बनाया गया है। कहाँ पर? रिस्पाना नदी। देखो आधा सौ पॉ यहाँ पर भी आ रहा है, आधा सौ पॉ यहाँ पर भी आ रहा है, तो अब इस ट्रिक से भी इसको याद कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, बलभद्र थापा अमर सिंह थापा का पौत्र था। जो बलभद्र थापा था ना, वो किसका था? अमर सिंह थापा। अमर सिंह थापा कौन था? जो उसका नेतृत्व कर रहा था सेना का। ठीक है, उसका क्या था? ये पोता था बलभद्र शाह, बलभद्र थापा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, देखो अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा का लाल मंडी का किला गोरखा का क्या था? मुख्यालय था। ठीक है, अल्मोड़ा का जो लाल मंडी का किला था वो गोरखों का क्या था? मुख्यालय था। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन आता है, ब्रह्मदेव मंडी का युद्ध। ब्रह्मदेव मंडी का युद्ध किसके बीच में हुआ था? ये आपसे पूछा जा सकता है। ये युद्ध हुआ था आपके अंग्रेजों तथा हस्तदिल चतुरिया के बीच में हुआ था। 14 मार्च 1815 को हुआ था। अंग्रेजों का युद्ध गोरखा के साथ कब चला था? 1814 से 1816 तक, तो इसी बीच में सारे युद्ध हुए। तो 1815 में सबसे ज्यादा युद्ध हुए। ठीक है, तो आपको याद रखना। तो ब्रह्मदेव मंडी का युद्ध कैसे हुआ? अंग्रेजों तथा हस्तदिल चौधरी के बीच में हुआ 14 मार्च 1815। अब देखो ब्रह्मदेव, देखो आप मान सकते हो कि बाहर, ठीक है, बाहर से कौन लोग थे? देखो अंग्रेजी बाहर के थे, गोरखा भी बाहर के थे। ठीक है, और लड़ यहाँ आ रहे थे, तो आप इससे भी इसको याद कर सकते हो। देखो अगला क्वेश्चन है, दिगाली चौड़ का युद्ध किस क्या मतलब क्या था और कहाँ पर हुआ, किसके बीच में हुआ? देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये भी याद रखना। देखो ये हुआ था 31 मार्च 1815 को हस्तदिल चतुरिया और हेरैसी के बीच में हुआ था। ठीक है, हेरैसी के बीच में हुआ था, और इसे खिलपति का युद्ध भी कहा जाता है। किसका? खिलपति का युद्ध भी कहा जाता है इसे। और इस युद्ध में हस्तदिल ने हेरैसी को बंदी बना लिया था। यह युद्ध लोहाघाट चंपावत में हुआ था। तो दिगाली चौड़ का युद्ध कहाँ पर हुआ था? लोहाघाट चंपावत में हुआ था। ठीक है, किसके बीच में हुआ था? चौतरिया और हेरैसी के बीच में, और इसे खिलपति का युद्ध भी कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा लाल मंडी का युद्ध। जो अल्मोड़ा में लाल मंडी है वो युद्ध कब हुआ था? देखो वो हुआ था 25 अप्रैल 1815 को हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गोरखों की ओर से अल्मोड़ा लाल मंडी संधि। ठीक है, गोरखों की ओर से यानी कि अल्मोड़ा लाल मंडी की संधि जो हुई थी, यानी 27 अप्रैल 1815 को किस किस के बीच में हुई थी? देखो किस किस ने उस पर साइन किए थे। देखो बमसा चामू भंडारी और जम सदन थापा ने हस्ताक्षर किए थे गोरखा की तरफ से, और अंग्रेजों की तरफ से एडवर्ड गार्डन ने किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखो मलाउगढ़ की संधि। मलाउगढ़ की संधि किस किस के बीच में हुई थी? 1500 मई 1815 में। ठीक है, अमर सिंह थापा और ऑक्टर लोनी के बीच में हुई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, खलंगा के नायक पुस्तक किसने लिखी थी? ये लिखी थी आपकी धन बहादुर सिंह ने। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन है, नेपाल का प्राचीन नाम क्या है? हुमला। काठमांडू का प्राचीन नाम कांतिपुर। गोरखों के समय जो जमीन लोगों को सेवा के बदले दी जाती थी उसको क्या कहा जाता था? उसको कहा जाता था माना चौल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। किसको माना चौल किसको कहा जाता था? जो गोरखों के समय लोगों को जमीन सेवा के बदले दी जाती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अलविदा कुमाऊं, यानी कुमाऊं से गोरखों की वापसी। ये किसने लिखी है? ये लिखी है आपकी प्रोफेसर एल एल वर्मा ने। ठीक है,
अब देखो अगला आता है गणनाथ डंडा का युद्ध। गणनाथ डंडा का युद्ध किसके बीच में हुआ था और कब हुआ था? देखो 23 अप्रैल 1815 को हुआ था और यह युद्ध किसके बीच में हुआ था? हस्तदिल चौतरिया और कर्नल निकोलसन के बीच में हुआ था। ठीक है, और इसमें क्या हुआ था? हस्तदिल चतुरिया जो होता है वो हार जाता है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन है सुगौली की संधि। ठीक है, देखो सुगौली की संधि 2 दिसंबर 1815 को हुई थी, अमर सिंह थापा और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। इसी टाइम से क्या हुआ था? गोरखों का यहाँ पर जो आधिपत्य था वो खत्म हो गया था। ठीक है, फिर गोरखों ने राज्य के प्रमुख मंदिरों, देखो केदारनाथ, बद्रीनाथ, जागेश्वर में क्या कराया? साधारण लंगर चलाया उन्होंने। ठीक है, किसने? गोरखाओं ने। देखो अगला क्वेश्चन है 1797 में रण बहादुर शाह की पत्नी, यानी रण बहादुर शाह की पत्नी थी कांति देवी, ने सतोली परगने के ग्रामों को केदारनाथ मंदिर के सदावर्त हेतु भूमि दान की थी। किसने की थी? कांति देवी ने। कांति देवी कौन थी? रण बहादुर शाह की पत्नी थी। ठीक है, देखो अगला है काल कोठरी की घटना भी गोरखों के समय हुई थी। काल कोठरी कहाँ पर है? जोशीमठ में। ठीक है, देखो कुमाऊं के गोरखों का अत्याचार की जांच हेतु नेपाल में गठित कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? रेवंत काजी को। यानी कि ये गोरखा लोग बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहे थे उत्तराखंड पे, तो नेपाल की जो सरकार थी उस टाइम पर उसने एक कमेटी गठित की, उसके अध्यक्ष किसे बनाया? रेवंत काजी को बनाया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कैप्टन रैपर के अनुसार गोरखा चौकी में दास दासियों की बिक्री की जाती थी। कहाँ? हरिद्वार में की जाती थी। यह कैप्टन रैपर के अनुसार है। ठीक है, देखो 1797 ईस्वी में कौन व्यक्ति गढ़ नरेश के वकील के रूप में ब्रिटिश सरकार के पास गया? इसलिए उसने कहा मैं गढ़ नरेश का क्या वकील हूँ, उसके रूप में ब्रिटिश सरकार के पास जाता है। कौन? हर्षदेव जोशी। ठीक है, अंग्रेजों को भी यहाँ लड़वाने वाला हर्षदेव जोशी ही है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन गोरखा काल में अफसरों को दिया जाने वाला नजराना क्या था? सलामी थी। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन है गौतौड़ा ग्राम का युद्ध। गौतौड़ा ग्राम का युद्ध 1790 में अमर सिंह थापा और लाल सिंह के बीच में हुआ था। इसमें अमर सिंह की क्या हो गई थी? जीत हो गई थी। ठीक है, यानी जिस टाइम पर कुमाऊं में ये आक्रमण कर रहे थे उस टाइम की बात है। देखो अगला क्वेश्चन है नेपाल का समूचा साहित्य किस भाषा में मिलता है? देखो नेवारी भाषा में मिलता है। नेपाल का जो समूचा साहित्य है ना वो किस भाषा में मिलता है? नेवारी भाषा में मिलता है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन क्या है भैरव थापा जो 1808 से 1811 के शासनकाल में क्या करता है? प्रजा पर बहुत सारे अत्याचार करता है। ठीक है, तो नेपाल सरकार को अवगत कराने वाला व्यक्ति कौन था कि ये भाई भैरव थापा जो है ये बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहा है? मौलाराम ने कहा था नेपाल सरकार को। ठीक है, मौलाराम की रचना कौन सी है? रण बहादुर चंद्रिका। रण बहादुर चंद्रिका किसकी है? मौलाराम की। देखो इसको क्या कहा था? इसने दानवीर कर्ण कहा था। किसने कहा था? मौलाराम ने। किसको? रणजोर सिंह थापा को। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन है गोरखा द्वारा पहला भूमि बंदोबस्त कब कराया गया था? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला भूमि बंदोबस्त 1791 में कराया गया था जोगा मल्ल शाह द्वारा। ठीक है, गोरखा शिल्पकर्मियों को कहते थे, क्या कहते थे? शिल्पकर्मियों को कहते थे कामी कहते थे। ठीक है, गोरखों के ब्राह्मण थे। कौन थे? पांडे थे और उपाध्याय थे। देखो अगला क्वेश्चन आता है गोरखा जो 1804 से 1815 में गढ़वाल पर इन्होंने आक्रमण किया था, गढ़वाल पर राज किया था 1804 से 1815 तक। अब इसके बीच में देखो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो गढ़वाल का पहला गोरख प्रशासक किसे नियुक्त किया गया था? किसे किया था? भाई अमर सिंह थापा ही जीत रहा था तो अमर सिंह थापा को ही करेंगे, है ना। देखो नेपाल के श्रेष्ठ सेनापति किसे कहते हैं? अमर सिंह थापा को कहेंगे। आपने सुना भी अमर सिंह थापा कितना कुछ कर रहा था भाई, कितना जिताया उसने, तो इसलिए अमर सिंह थापा को क्या था? श्रेष्ठ सेनापति कहते हैं। तो अगला है अमर सिंह थापा के बाद प्रशासक ने किसे नियुक्त किया था? रण बहादुर शाह को किया था। अमर सिंह थापा के बाद रण बहादुर शाह को नियुक्त किया गया था। ठीक है, अगर आपको ये थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना कि भाई हमारे समझ में आ रहा है। आप अगली वीडियो भी ऐसी लेके आओ जिसमें क्या हो हमारा आधे या 30-40 मिनट में ही पूरा चैप्टर खत्म हो जाए। अब ये गोरखा से ना आपका कोई क्वेश्चन बचा नहीं है जो इसमें से कुछ अलग आएगा, सब मैंने इसमें सब डाल दिया है जितना कुछ था। ठीक है, तो इसके बाद ना आपको किताब पढ़नी है, ना कोई कोचिंग करनी है, ना कोई वीडियो देखनी है, बस आपने इतना पढ़ लेना है जितना इसमें वीडियो पढ़ाया गया है और आपका काम हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं और सारी वीडियो भी इसी तरीके के लेके आऊँ जिसमें आपको बहुत कम समय में आप तैयारी पूरी कर लो, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, क्योंकि इस चैनल से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला आने वाले टाइम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है रणजोर सिंह थापा को दानवीर कर्णी की उपाधि किसने दी? अभी तो बताया मौलाराम ने। मौलाराम ने क्यों दी? मौलाराम विद्वान था, तो विद्वानों का क्या करता था ये रणजोर सिंह थापा? सम्मान करता था। देखो सभा मंडली का गठन किसने किया? सभा मंडली का गठन किसने किया था? रणजोर सिंह थापा ने किया था। रणजोर सिंह थापा के बाद प्रशासक कौन बने थे? देखो रणजोर सिंह थापा के बाद कौन बने थे? हस्तदिल चतुरिया बने थे। ठीक है,
देखो अब अगला क्वेश्चन आता है, हस्तदिल चतुरिया का पूरा नाम क्या था? देखो चौतरिया बहादुर था। घाटी के भूटांतिकों का आत्मसमर्पण व कर प्रणाली में परिवर्तन किसने किया था? देखो रणजोर सिंह थापा ने किया था। ठीक है। हस्तदिल चौतरिया के पश्चात प्रशासक कौन बना? देखो हस्तदिल चौतरिया के बाद प्रशासक कौन बना? देखो भैरव थापा बना। कौन बना? भैरव थापा बना। भैरव थापा कब से कब तक बना था? 8 से 11 तक। इसने क्या किया? जनता पर बहुत सारे अत्याचार किए थे। देखो भैरव थापा को विलासी और अत्याचारी प्रशासक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेपाल सरकार द्वारा दी जाने वाली सर्वोत्तम उपाधि कौन सी थी? काजी की थी। ठीक है। और ये काजी की उपाधि किसे मिली थी? ये अमर सिंह थापा को मिली थी। अगला क्वेश्चन है, भैरव थापा के बाद प्रशासक कौन बना? देखो भैरव थापा के बाद प्रशासक कौन बनता है? काजी बहादुर भंडारी बनता है 1811 से 12 तक, यानी 1 साल के लिए। गोरखों ने उर्वरक की दृष्टि में भूमि को गढ़वाल कितने वर्गों में बांटा था? ठीक है। गढ़वाल की भूमि को कितने वर्गों में बांटा था? देखो पांच वर्गों में बांटा था। कौन सी थी वो? अबल, दम, सोम, चाहर, सुखवासी। ये आ सकता है क्वेश्चन में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको देख लेना आप। अगला है, मौलाराम की जागीर किसने छीनी थी? बहादुर भंडारी ने छीनी थी। ठीक है। अगला है, गोरखा सैनिकों द्वारा जनता से मनमाने ढंग से कर वसूलने को क्या कहा जाता था? बाली कहा जाता था। ठीक है। मनमाने ढंग से किसी से भी कुछ ले लेते थे, कर ले लेते थे, तो उसको क्या कहता था? बाली। गोरखा सेना में मंगोल और हिंदू जाति के क्या थे? लोग थे। ठीक है। गोरखा सैनिकों का कार्यकाल कितना होता था? 1 साल का होता था। देखो नेवार जाति का संबंध किससे है? अभी बताया था आपको। नेवार जाति नेपाल में लोहार होते थे और खुकुरियों का निर्माण करते थे, वही नेवार जाति है। ठीक है। 2 वर्षों के लिए सेना मुक्त सैनिकों को क्या कहा जाता था? ठीक है, उसे कहा जाता था ढाकरिया या ढाकचा। अगला है, कुर्मांचल के रतौली परगने के ग्रामों को केदारनाथ मंदिर के सदावर्त हेतु किसने दान किया था? देखो अभी बताया था आपको, कांतिवती ने। क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया यहाँ पर। और ये कौन थी? ये रण बहादुर शाह की बीवी थी। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, देखो ये क्या करते थे? जो आत्महत्या करने की कोशिश करता था उसके परिवार पर क्या जुर्माना लगाते थे। ठीक है, गोरखा। अगला है, देखो गोरखों का समाज कैसा था? ये मिश्रित समाज था। ठीक है, कैसा समाज था? मिश्रित समाज था। देखो ये क्वेश्चन दोबारा ही एक साथ ही जुड़ गए। अगला क्वेश्चन है, देखो गोरखों की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? भू राजस्व था। ठीक है। अगला है, देखो चंदों की 36 रकम 32 कलम, यानी चंदों की थी 36 रकम 32 कलम व्यवस्था को किसने समाप्त कर दिया था? गोरखों ने समाप्त कर दिया था। गोरखों का अत्याचार किस नाम से जाना जाता है? गोरखियाणी। ठीक है, अभी बताया था मैंने आपको आगे। गोरखों का प्रिय भोजन तथा त्यौहार कौन सा है? देखो इनका प्रिय भोजन होता था मांस, मदिरा। उनका उनका त्यौहार कौन सा होता था? दशहरा और दसाई। ठीक है। टैक्स नहीं देते थे, उन्हें क्या कहते थे? उन्हें कहते थे हेला हवाली। ठीक है। और देखो जो गोरखा को टैक्स नहीं देते थे उन्हें हरिद्वार भीमगोड़ा मंडी में ले जाकर 10,000 150 रुपये में क्या करता था? बेच दिया जाता था। गोरखों के किस त्यौहार में मुर्गे व बकरे की बलि दी जाती है? देखो वो है दशहरा। ठीक है। अगला है, देखो गोरखा किस धर्म से संबंधित हैं? कुछ हिंदू हैं, कुछ बौद्ध हैं। ठीक है। खसुकरा भाषा का संबंध किससे है? देखो खसुकरा का संबंध किससे है? गोरखों से है। देखो 1790 ईस्वी में कुमाऊं के शासक कौन थे? देखो 1790 ईस्वी में कुमाऊं के शासक कौन थे? देखो महेंद्र चंद थे। ठीक है। और ये क्या थे? अंतिम राजा थे। देखो गोरखों का आगमन यमराज के आगमन के बराबर था, किसने कहा था? ये अजय सिंह रावत ने। मैंने बताया था आपको। अब अगला आता है का प्रधानमंत्री। देखो आंग्ल नेपाल युद्ध के समय नेपाल का प्रधानमंत्री कौन था? देखो वो था भीमसेन थापा। ठीक है, 1806 में। अगला आता है, देखो खलंगा देहरादून आंग्ल गोरखा युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? ये मैंने आपको बताया था आगे, जनरल जिलेस्पी ने। ठीक है। ये क्वेश्चन जो रिपीट हो रहे हैं ना, ये आपके लिए फायदेमंद है। ठीक है। और देखो ये वीडियो खत्म होने वाली है, 1-2 स्लाइड और बची इसमें, फिर खत्म है। कितनी छोटी वीडियो में आपने पूरा गोरखा शासन पढ़ लिया। ठीक है। और आप इसके लिए परेशान रहते हो, यार गोरखा पढ़ना है, ये चंद पढ़ना है, ये पढ़ना है। अगर आप एक अच्छे चैनल या किसी को भी फॉलो करो तो ये चीज़ें उतनी होती नहीं है। ठीक है, कम में ही पूरी कंप्लीट की जा सकती हैं। इधर उधर की बातें ना करी जाए। इस वीडियो में हमने इधर उधर की बिल्कुल बातें नहीं करी, पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन पे बात करी। भाई ये क्वेश्चन है, ये आ सकता है, ये आ सकता है। अब क्या होगा? आपकी तैयारी हो गई। और टाइम कितना लगा देखो, अभी देख रहा हूँ मैं, आपका 30 मिनट भी नहीं हुआ है और आपका ये खत्म होने वाला है। 1-2 स्लाइड बची है। अब क्या पढ़ लें इसमें? अब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपको याद रखना है। देखो गोरखा शासन के इंपॉर्टेंट कर। ठीक है, इनके क्या क्या इंपॉर्टेंट कर थे ये आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो गोरखाओं के जो कर थे वो इस प्रकार थे। सलामी कर था। सलामी कर क्या था? अधिकारियों को भेंट किया जाता था। ठीक है। सुनिया फागुन ये पर्वों उत्सव व भेंट खान थी।
और एक देखो टकसाल इसमें जुड़ गया, ये टकसाल कर भी एक कर था, ठीक है, टकसाल कर। समझ में आ गया ना। ये सागुन फाल्गुन क्या है, ये उत्सव पर जो भेंट दी जाती थी को त्योहारों पे, वही चीज़ है। अब देखो अगला है इनका कर क्या था, अधनी कानून को कर, ठीक है। शायर कर भी ये लगाते थे, सीमा एवं चुंगी पर, जो सीमा और चुंगी पर लगता था शायर कर बोलते थे उसे। कथिया कवरसाल भी कर भी ये लगाते थे, ठीक है। कट भांस कर भी ये लगाते थे। देखो दोनिया कर भी लगाते थे। दोनिया कर क्या था, होता था पहाड़ी पशु चारकों से वसूल कर, यानी कि जो पहाड़ी पशु चारक होते थे उनसे जो वसूल करने वाला कर था वो दोनिया कर कहते। अगला है देखो जानिया सुनिया कर, ठीक है। ये क्या था, ये कर्मचारियों की लागत से बाबत पूछने के लिए लिया जाने वाला कर था। तो जानिया सुनिया कर कौन लगाते थे, गोरखा लगाते थे। अगला है देखो अधनी, अगला है देखो अधनी दफ्तरी, ठीक है। अधनी दफ्तरी कर ये क्या होता था, ये राजस्व का काम करने वाले जो कर्मचारी होते थे उनके वेतन के लिए, जो उनके वेतन के लिए क्या होता था, खास जमींदारों से लिया जाता था ये, ठीक है। ये क्या था, अधनी दफ्तरी कर। अगला है देखो मौकर। देखो मौकर बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। ये क्या होता है, चंदों ने भी लगाया था, प्रति 2 रुपये में इसे चंदों ने भी लगाया था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसे छिरही पिछही कर भी कहते हैं। देखो घी कर, देखो ये घी कर किस पे लगता था, दुधारू पशुओं के मालिकों पर से लिया जाता था, ठीक है। बहता कर क्या था, देखो बहता कर होता था छिपाई गई संपत्ति है, जैसे आप भी छिपाते हो ना अपने पैसे, तो उस टाइम पर ये क्या था, बहता कर लगा देते थे, ठीक है। अब देखो रहता कर क्या था, देखो रहता कर होता था, ग्राम छोड़कर भाग जाते थे ना, जैसे कई लोग भाग जाते हैं तो उस पर कौन सा कर लगाते थे, रहता कर लगाते थे। देखो मरोकर, देखो मरोकर क्या होता था, जो पुत्रहीन व्यक्ति थे जिनके पुत्र नहीं होते थे उन पर मरोकर लगा देते थे, यानी बहुत अत्याचार करते थे लोगों पे। देखो मिझारी कर, देखो मिझारी कर क्या होता था, शिल्प कर्मियों और जगरियों ब्राह्मणों से लिया जाता था, ठीक है, मिझारी कर लिया जाता था उनसे। मिझारी कर भी किसने लगाया, गोरखों ने। अब देखो टाट कर, देखो टाट कर क्या होता था, इसे कपड़ा कर भी कहते हैं, इसे हिंदू भोटिया जो बुनकर होते थे वो इसको देते थे टाट कर को। सोनिया फागुन ये मैंने आपको बताया भी आगे, उत्सव में जो लिया जाता था कर वही है। मेजबानी दस्तूर, देखो मेजबानी दस्तूर क्या था, यह प्रत्येक बीसी 1 रुपया लिया जाता था, ठीक है। मेजबानी दस्तूर भी इनके द्वारा लिया जाता था। देखो पगड़ी पगड़ी कर भी इनसे लिया जाता था। ये क्या था, जमीन की जब बिक्री होती थी ना, लेने वाला बेचने वाला, तो उनसे क्या ये कर लिया जाता था, कौन सा, पगड़ी पगड़ी कर। अगला है देखो तिमाही कर, इसमें क्या हो जाता है, तो फौजीदारों, देखो इसमें फौजीदारों को 4, वो सूबेदारों को 2 आना देना पड़ता था, कौन सा, तिमाही कर, ठीक है। टीका भेंट, देखो शुभ अवसरों जैसे शादी विवाह है, कुछ है, फंक्शन है, तो उसके लिए क्या है, टीका भेंट कर भी ये लगाते थे। देखो सलामी, ये आपको बताया मैंने अभी आगे, एक प्रकार का नजराना कर रही है, ठीक है। अगला है देखो पुगड़ी कर, देखो पुगड़ी कर क्या था, यह भूमि कर का सबसे महत्वपूर्ण कर था, ठीक है, भूमि कर। इससे क्या होता था, सैनिकों को वेतन दिया जाता था, यानी कि जो भूमि कर थे उनसे लेकर सैनिकों को वेतन दिया जाता था, कौन से कर से, पुगड़ी कर से। मांगा कर, देखो मांगा कर क्या होता था, मांगा कर तब लिया जाता था तब युद्ध के समय लिया जाने वाला जो कर था वो मांगा कर था। देखो कुसही कर, कुसही कर किससे लिया जाता था, ब्राह्मणों से लिया जाता था, ठीक है। और दोस्तों इसी के साथ ये हमारा पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। और आपने यहाँ तक वीडियो देखी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जैसे इसमें लिखा हुआ है, अपने 4 दोस्तों को भी शेयर करो ताकि मेरी हिम्मत बने अगली वीडियो लाने की और आधे घंटे में ही पूरा काम निपटाने की। देखो आधा घंटा मेरे ख्याल से 30-40 मिनट हो रहे हैं वीडियो को, और पूरी कंप्लीट हो चुकी है, पूरा खत्म हो चुका है गोरखाकालीन। यहाँ पर सब समझ चुके हैं, ये चैनल आपके लिए फ़ायदा करेगा नहीं करेगा, खुद समझदार हैं आप, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं।